अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बतर। सैफ अली खान ने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर वालों ने घर से निकाल दिया, मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया। नौकरी वालों ने भी कहा कि घर पे रहो, हमें तुमसे काम की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन है वो लड़का, अब ये क्या करने जा रहा है? और नाजरीन, बाजुकात बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां उन मामूली गरीब लोगों की के लिए बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं, ऐसे मसाइल पैदा कर देती हैं जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है सारी की सारी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। अब नाजरीन, ये एक ऐसा मसला इस लड़के की जिंदगी के साथ हुआ है। ये लड़का कौन है? इसका नाम जनाब आकाश है और ये 31 साल नौजवान है। इसके साथ क्या जो मामला है पेश आए, हुआ ऐसा कि रिसेंटली ही 16 जनवरी को सैफ अली खान के ऊपर घर में हमला होता है, एक कातलाना हमला। चाकू की मदद से उनके ऊपर वार किए जाते हैं, जिसकी वजह से जिसमें से आप काफी ज्यादा सर्वाइव भी कर गए हैं, घर पे भी हॉस्पिटल से आ गए हैं। अब जैसे ये मामला होता है तो जो कुछ लोग उनको शुबे के तौर पे पकड़ लिया जाता है कि शायद ये भी हो, ये भी हो। और इन लोगों की जो तादाद है वो 50 के करीब है, यानी कि 50 मुश्तबा अफराद को जो है ये पकड़ा जाता है ताकि उसकी मजीद यूं कहें कि आइडेंटिफाई कर सकें कि किसने कत्ल की ये एक चाल चली और किसने ऐसा घिनौना काम किया कि इतने बड़े स्टार के ऊपर उसने कत्ल की जो है वारदात करने की कोशिश की। वो किस्मत से बच गए। अब नाज़रीन, 50 लोगों को पकड़ा, उसमें आकाश नामी भी ये बंदा था। अब ये बंदा जो है इसने बीबीसी को रिपोर्ट दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो बंदा इनको सीसीटीवी फुटेज में नजर आया उसमें उस बंदे की जो मूछें हैं वो नहीं थी, लेकिन मेरी जो मूछें हैं वो मौजूद है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे पकड़ा। मैं कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पे काम करता हूँ और रेलवे पे ही हमारी रिहाइशें हैं। उन्होंने हमें रिहाइशें दी होती हैं। जैसे ही मैं अपनी मंगेतर से मिलने जा रहा होता हूँ, ट्रेन में बैठा हुआ होता हूँ और मुझे कॉल आती है और कॉल जो है वो पूछते हैं कि क्या आप आकाश हैं? तो वो कहते हैं जी मैं आकाश हूँ। उसके बाद कहता है कॉल मुनक़ता हो जाती है और मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसका इन्होंने असर ये लिया कि आपने तो पुलिस से राब्ता नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया। इस चक्कर में भी उसको पकड़ लेते हैं। अब जनाब उसको वो ट्रेन में चूंकि सफर करके जा रहा होता है, अब आधे रास्ते में जनाब पुलिस उसको पकड़ लेती है और जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तो उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो उन्हें बताता है कि इस तरीके से मेरा तो इस चीज में कोई हाथ नहीं है और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं सैफ अली खान के ऊपर कातिलाना हमला कराऊं और उसके घर में घुस के डकैती की वारदात करूं। तो ये जो है वो बयान देता है। उस स्टेटमेंट के बाद जनाब जो है उसको उसके बयानात लेके छोड़ दिया जाता है और वो कहता है जब मैं घर आता हूं तो मेरी जो दादी है मुझे ये बताती है कि तुम्हारी जो मंगेतर है उसने तो शादी से इनकार कर दिया है। और वो आकाश नामी बंदा ये बताता है कि मुझे मेरे यूं कहें कि मेरी फैक्ट्री से कॉल आती है, क्योंकि हम तो मुलाजिम पेशा लोग हैं और मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आती है मेरे मालिक की। वो कहता है कि तुम्हें ऑफिस में भी आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहो, हमने ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना जो ऐसी डकैतियों में या यूं कहें कि कत्ल की वारदातों में मुलविस हो। सेम यही बयान इसकी मंगेतर ने भी दिया। उसने कहा कि भाई मैं तुमसे शादीशुदी नहीं कर सकती, तुम अपना रास्ता नापो, मैं जो है इस तरीके के बंदे के साथ नहीं चल सकती। अब नाज़रीन, ये जो है जो असल मुलजिम है वो मोहम्मद शहजाद नामी है जिसने ये सारी वारदात की थी, लेकिन जो बाकी 50 लोग पकड़े उन सब की जिंदगियां इस तरीके से डिस्टर्ब हो गई। कुछ आदि मुजरिम होंगे, कुछ बेचारे जैसे मजलूम भी होंगे, आकाश जैसे कि इनकी एक पुलिस वालों की एक गलती ने सैफ अली खान के यूं कहें कि हमले के शक में उसको पकड़ लिया और उस एक शक ने इसकी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद कर दी कि नौकरी से भी गया, घर से भी गया, अपनी बीवी से भी गया और सब ने इसको जवाब दे दिया। अब वो कहता है कि इस मामले के शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये चीजें मंजर आम के ऊपर आए और एक खबर बना के आगे पेश की जाए कि मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पुलिस ने मुझे इस केस में से रिहा ना किया, मुझे यूं कहें कि साफ करके ना निकाला, तो मैं आगे अदालत तक जाऊंगा, कोर्ट तक जाऊंगा, वहां पे जाके अपना जो है मसला वो रखूंगा। क्योंकि सैफ अली खान के इस एक गलती ने सैफ अली खान के कत्ल के चक्कर में जनाब यूं कहें कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो मुझे ये चीज कतन कबूल नहीं है कि ये बड़े बड़े लोग जो मर्जी करते रहे और छोटों की जिंदगी, जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दें। हम तो पहले ही किस्मत के मारे होते हैं, हालात के मारे होते हैं और इस तरीके से ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। मुझे इस चीज में इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अदालत तक जाऊंगा। अब देखना यह है कि क्या अदालत पे जाने से पहले ही इसकी जो सुनवाई है वो हो जाती है, ये इन सारे मामलात में से क्लियर हो जाता है।
पुलिस इसको क्लियर कर देती है, क्या ये बयान देती है कि आकाश का कोई कसूर नहीं था, क्या आकाश की जो मंगेतर है वो वापस आ जाती है, क्या आकाश को नौकरी जो है वो दोबारा से उसकी बहाल हो जाती है, घर वालों के आगे ही जो इतना यूं कहें कि खराब इमेज इसका पोर्ट्रे हुआ है, क्या इसको वहां पे दोबारा से वो इज्जत मिल पाती है। अब देखना है कि आकाश नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या देता है।